और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना हमारे साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड को। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब। और आज का दिन मंगलवार है और आज का दिन हनुमान जी का भी होता है और दुर्गा माता का भी होता है। तो आज के दिन का जो ड्रेस होता है वो रेड पहनिए, ऑरेंज पहनिए या आप पिंक भी पहन सकते हैं। तो आज मैं बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन होता है अपने को कि पूजा कैसे करना चाहिए, दैनिक पूजा आप कैसे करो ताकि आपको क्विकली फ़ायदा हो। और कोई 1 घंटा पूजा करता है, कोई 2 घंटा पूजा करता है, कोई 3 घंटा 4 घंटा, बट उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? वो बेचैन के बेचैन ही रहते हैं। बहुत सारे लोग, जब एक टाइम आता है प्रॉब्लम्स का, जब आपको कंक्लूजन नहीं मिलता, सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे मजहबों पे भागते हैं। कभी कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कभी कोई मुस्लिम बन जाता है, कोई मज़ारों पे जाता है, कोई चर्च में जाके शांति को ढूंढता है, अपने फैमिली के प्रॉब्लम्सों को दूर करने की कोशिश करता है, पर रिज़ल्ट आपको ज़ीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब अगर आपके धर्म में आपको शांति नहीं मिली तो आपको दुनिया के किसी कोने में शांति नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि हमारा जो धर्म है सनातनी, उसमें आपको क्विकली भगवान सुनते हैं अगर आप सही दिशा में पूजा करो। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को हमारे खुद के धर्म के बारे में पता नहीं होता। हमारे धर्म में वेद है, गीता है, उसके बाद आपको पूजा कैसे करना है, ये सब उल्टी सीधी करके खुद को परेशान रखते हैं, समाज को परेशान रखते हैं और दुनिया को भी परेशान रखते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि आपको दैनिक पूजा क्या करें जिससे आपके घर में पॉजिटिव ऑरा चले, निगेटिविटी नहीं हो। जब आप काम करने जाओ या कहीं भी जाओ, अकस्मात आप दुर्घटना का शिकार न बन जाओ। आपको देखते हो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु। कल ही मैंने सुना, मैंने फ़ोन लगाया राजस्थान में, तो पता चला कि क्लाइंट के कोरिलेशन में उनको बस से टक्कर लग गया। तो इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। तो ये सब चीज़ों से सुरक्षित कैसे बचे, क्या करें ऐसा जो ईश्वर आपको आके वहाँ पर आपके कुछ भी ग्रहों को कट कर दे। तो आज मैं वही बताऊंगी। अगर आपको सही पूजा करना है, सही मायने में, और क्विकली फ़ायदा चाहिए, तो अब आप मेरी बातों को आजमा के देखिए। हमारे सदियों से जो सनातनी होते हैं, हमारे ऋषि मुनि, आप गीता पढ़ लो, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, आपको मिरेकल चमत्कार दिखेगा। लेकिन इस पे कोई जाता नहीं है। आप उधर डीपली ध्यान देते नहीं हो। आप लोग बस जो बोलते हैं सारे लोग उनके चक्करों में रहते हो। नहीं, आपको जो चीज़ आँखों से दिखे वही चीज़ करो। अब पूजा का नियम क्या होता है? आप 2 घंटा क्या पूजा करते हो? मैं बहुत लोगों से पूछती हूँ, तो फिर आपको फ़ायदा क्यों नहीं हो? मैं भी पूजा करती हूँ तो मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। मैं पूजा करूँ, मुझे क्विकली फ़ायदा होता है, तो फिर आपको क्यों नहीं होता है? तो आपका क्या पूजा का तरीका और हमारा क्या तरीका है, आज मैं इसी डिस्कस पे बात करने आई हूँ आपसे। और आपको हमारी बातों को फॉलो करना है। अगर आपको घर में शांति चाहिए, आपको पैसा चाहिए, निगेटिविटी नहीं चाहिए, तो आप हमारी बातों को हमारे हिसाब से पूजा करके देखिए। और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड को। बिकॉज़ हम लोग जो भी हमारा वर्ल्ड है, साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड है, हम लोग सही स्टिक जानकारियाँ देते हैं। और जो भी बातें आपको बोलते हैं वो पहले हम खुद पे करते हैं, फिर आपको बताते हैं। जब हम खुद असर देखते हैं तभी आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ असर करेगा, आप करो या आप पहनो। तो कभी भी कोई भी रॉन्ग सजेशन मैं नहीं देती किसी को। पैसेंस की कुछ लोगों में कमी होती है। आपको पैसेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। आप सीधी बात है कि दुनिया में आप मंदिर जाते हो तो आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, तो भगवान उसी समय रिटर्न में आपको मिठाई दे देते हैं क्या? नहीं ना। तो ये बातों को कुछ लोगों को समझ में आनी चाहिए। आप जाते हो घर, आपको मन शांत होता है, ईश्वर आपको सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर विद्या होता है। हमने आपकी कुंडली के 12 खाने को पढ़ने के बाद कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हमने देखा, आपको बताया। उसके बाद हमने प्रोवाइड किया कि आपको पहनना क्या है कि जो आने वाला कल जो आपको मुसीबतों से भरा है, आने वाले कल में आपका क्या योग है, बचोगे नहीं बचोगे, कौन सी प्रॉब्लमों में पूरी ज़िंदगी गुजरेगी, तो उसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद जब हमने आपको सीधा रास्ता पकड़ा दिया कि आप ऐसे सीधे रास्ते में जाना है, अब आपको सीधा मंजिल है, तो आपको सीधा रास्ता पकड़ोगे तो आपकी दुनिया से दुख तो होगा ही नहीं आपके पास। आप जो बैक हो रहे हो अपने किसी भी प्रॉब्लम से, आपको खुद की कुंडली, खुद के बारे में ज्ञान नहीं है, तो भी तो बैक हो रहे हो ना। आप कहीं भी दुनिया में घूम लो, लेकिन आपको आपका आंसर
कहीं नहीं मिलता है। आपका आंसर एक आपकी खुद की कुंडली में मिलता है। ईश्वर की दी हुई दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ मैं मानती हूँ एस्ट्रोलॉजर विद्या। फिर मैं एक बात बोलूँगी कि आपका लाइफ, आपके दुख, आपके ग्रह, जब भी आप ऊपर वाले का बुलावा आता है तभी कोई आपको भगवान का दूत बन के आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। आप कितना भी चाह लो, आपको कोई नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको कोई झूठे लोग मिल जाए, या कोई फ्रॉड पंडित मिल जाए, आपको बेवकूफ़ बना दे, या कोई आपने जैसा कर्म किया वैसे ही सामने वाला ईश्वर आपको भेजता है। आप कभी भी किसी को दोष देते हो ना कि नहीं अरे हमको उसने लूट लिया, इसने लूट लिया, नहीं, ये आपके कर्मों का लेख है। अगर आपके मन में सीधा सच्चे इंसान हो तो ईश्वर खुद आपको आके मदद करता है। आपको कोई ना कोई अपना मैसेंजर भेज के आपको सपोर्ट करेगा। ये आपके कर्म और आपका नियत तय करता है। याद रखिएगा एक बात, दुनिया में अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे लोग मिलते हैं। क्यों? अच्छे को अच्छे लोग ही क्यों मिलते हैं? आज तक मुझे कोई बुरा टकराया ही नहीं। कोई टकराया भी तो सब साइड हो गए, लेकिन मुझे अच्छे लोग बहुत ज़्यादा मिले। अगर मैंने सबकी सपोर्ट की, अच्छा नेचर रखा, तो मुझे ऊपर से कोई ना कोई मैसेंजर बन के मेरे को, जब मुझे लगा कि मैं गिरूंगी तब वहाँ पे मुझे सपोर्ट करके उसने खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ें आपने अच्छे इंसान हो, सच्चे इंसान हो, तो ईश्वर आपको किसी न किसी बंदे को भेजेगा आपको मदद करने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। पहली बात कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर मेरे पास है। आप कौन हो, क्या हो, आपकी सारी कुंडली में रिलेशन है। कुंडली से ही पता चलता है कि आपका क्या है। पिछले जन्म का कर्म पूछते हैं ना हम लोग कि पिछले जन्म का कर्म क्या किया, मैंने ऐसा किया, वो आपकी कुंडली में दिखता है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किया। किसी बंदे की कुंडली एकदम सीधा स्पष्ट रहता है, उसमें कोई ग्रहों का रहता है नहीं, युक्ति सीधा सीधा रहता है, नसीबवान होता है, वो अपनी लाइफ में मस्त जी रहा है। अब आपकी कुंडली में ही क्यों सप्तम में रहा हुआ है, आपके ही क्यों शनि सूर्य की युति है, आपके ही कुंडली में। आपका पिछला जन्म का आपको नहीं पता, लेकिन कुंडली में जो दिया है हम लोग पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये यहाँ है। जब कुंडली से मुसीबतें पता चलता है, पकड़ में आता है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा पिछले जन्म का जो कर्म है, कार्मिक अकाउंट है आपका बचा हुआ है, वो इस जन्म में पूरा करना है। तो क्या करता है कुंडली? एक सपोर्ट करता है, एक लाइफ होता है। अंधेरे में जीते हैं हम लोग कि कल मेरा क्या होगा, परसों क्या होगा, सपने देखते कि ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जो कुंडली में लिखा है वो होता है। और हम तो बेवकूफ़ के जैसा कहाँ घूमते फिरते हैं। दुनिया के किस जगह पे सुकून मिले जहाँ पे हमारे दुखों को कम हो और जो ज़िंदगी में घट रही है वो ख़त्म हो, लेकिन कुछ भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि खुद से खुद की आपकी पहचान नहीं होती। और मैंने देखी है अक्सर कुंडली क्या मदद करती है। कुंडली वो मदद करती है जो दुनिया के कोई नहीं मदद कर सकता। अगर किसी इंसान की मदद करनी है तो उसकी कुंडली का जो ग्रह योग है, जो भी प्रॉब्लम है, उनके सामने खोल के रख दो। वो अपने आप बोलते हैं ना कि कहीं इसका इलाज नहीं है। अगर सही कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता दे कि ये एक्यूरेट है और ओरिजिनल स्टोन बना दे, आपको गेट लाइफ यहाँ से घूम जाती है। और ये मैंने एक पर नहीं, मैंने हज़ारों पे आजमाया है। एक बोले कि नहीं, मैं एक को देख के देखा नहीं, मैंने हज़ारों पे आजमाया है। मैंने उसको सिर्फ सही रास्ता बताया कि ये लगन है, ये तुम्हारा रस है, ये प्रॉब्लम है, ये रास्ता तुम्हारे लिए बेस्ट है। वो अपना रास्ता सीधा उसकी जो भी बोलते हैं ना कि रोड में जो आते ना, झाड़ कभी गिर जाता है, कभी कटीले रहता है, कभी कुछ रुकावटें रहती है, तो जो इसी तरह कुंडली में ग्रहों की जो रुकावटें होती है ना, वो अपने आप कट चली जाती है और इंसान सीधा हैप्पीनेस लाइफ जीने लगता है। और स्टोन क्या काम करती है? स्टोन वो काम करती है जो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आपको मैं ढाढ़स भी बना दूँ ना कि प्लीज़ रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ग्रह और स्टोन कुंडली देखे वो काम करती है कि भगवान के बाद अगर आप सोचोगे कि ईश्वर कहाँ है, तो फिर समझ में आता है कुंडली के बाद कि ईश्वर ने आपको कितना मेरे को सपोर्ट किया और कितना मुझ पे दया किया कि मुझे इस लायक करके मेरे रास्ते को सही बताया और मुझे बताया कि मैं किस ग्रह से क्यों हूँ, क्या हूँ। इसका आंसर दुनिया में कोई किसी को नहीं देता। जो मैंने फैसला किया कि मैं लोगों को आंसर दूँगी आपके बारे में, आप कौन हो, क्या हो, आपकी आने वाला कल कैसा है, परसों कैसा है। अब किसी के नसीब में एक रिलेशनशिप नहीं रहता, 4 बार टूटता है।
वो बंदा फिर किसी से प्यार करता है, फिर धोखा खाता है, फिर किसी से प्यार करता है, फिर धोखा खाता है। लेकिन उस बेचारे को इतना नहीं पता कि जब एक बार रिश्ता टूट जाए तो कुंडली में सीधा कुछ दोष होगा तो भी तो टूटेगा ना। लेकिन वो कितनों से प्यार करता है, कितनों से धोखा खाता है। अगर उसी बंदे को उसकी कुंडली देके बता दिया जाए कि तेरा सप्तम में शनि बैठा है, या सप्तम में राहु बैठा है, या सप्तम में मंगल बैठा है, ये योग है, तू प्यार करेगा तो धोखा खा जाएगा, तो पागल है कि जाके 5 के साथ फंस जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, नहीं ना। तो ये हेल्प करती है। अब आने वाला कल के सपने बुन लेते हैं, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, और इंसान ज़मीन पे गिर जाता है। तो उस ज़मीन पे गिरने के बाद जो बंदा डिप्रेशन में जाता है ना, उसको बचाने का काम होता है कुंडली पढ़ के सीधा आपका ये करना है कि नहीं करना है, आपको ये जाना है कि नहीं जाना है, आप ये काम करोगे तो फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा, लगन के हिसाब से सीधा वही कुंडली में तय हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ के पब्लिक को समझना चाहिए। और नास्तिक है, आस्तिक है, नास्तिक है तो रहो नास्तिक, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। दुनिया में जब कोई नास्तिक हो, कोई आए जाए मरे जिए, इतने सारी जनसंख्या है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नहीं मानते ईश्वर को मत मानो, आप शैतान को मानो, किसी को भी मानो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है तो मत रखो, मरो, सीधा बात है ना। आप नहीं भरोसा तो मत करो। तो फिर जब कुछ ईश्वर है ही नहीं, संसार में दुनिया है ही नहीं, तो फिर आप क्यों जी रहे हो, आप कैसे जी रहे हो। अब जो अकाल मौत, अचानक एक्सीडेंट मौत, ये सब क्या है। ये सब बोलते ना, इंसान इतना हद तक गिर जाता है, किसी के साथ बुरा बिहेव करना, किसी लड़कियों के साथ करना, किसी के साथ झूठ करना, प्रपंच करना, गलत करना, उसका तो पूरा काउंट डाउन चल रहा है, चलता। जब ऐसा लगता है भगवान को कि अब इसका यहाँ से धरती पर बोझ बढ़ रहा है, इसका धरती का बोझ है, अब इतना न दुर्गुना कुकर्म कर चुका है कि भैया धरती पे बोझ बढ़ चुका है। तो देखना आपको अचानक एक्सीडेंट, बिल्डिंग से गिर जाएगा, या आग लग जाएगी, या एक्सीडेंट हो जाएगा। अकाल मृत्यु उसी को आता है। अकाल मृत्यु किसी भी एक इंसान जो बोल दे कि मुझे अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, ये सब बहुत मुश्किल है। कोई भी सच्चे इंसान को अगर वो सुबह निकले और अगर वो अच्छा कर्म करता है, उसको अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगा। वो खुद का मौत मरता है। वो बोलेगा हे भगवान मुझे लेके जाओ, थक गया हूँ, तो ईश्वर पक्का लेके जाते हैं। वो भी अच्छे संस्कार से लेके जाते हैं, सुरक्षित लेके जाते हैं कि चल अब तू थक गया, यहाँ से इतना अच्छा कर्म किया, चल। लेकिन जो बंदा देखोगे एक्सीडेंट में मर गया, या कार में फंस के मर गया, या बिल्डिंग से देखो बम्बई में लगी थी आग, सब बच गया, एक बंदा ऊपर से कूद के मर गया, तो उसका क्या हुआ। तो यही कर्म बोलते हैं जो कार्मिक अकाउंट आपका जमा हो जाता है। और आज मैं बात करूँगी आपको कि आपको प्रॉब्लमों से निकलने के लिए दैनिक पूजा क्या करना है, ऐसा क्या करें जिससे आपका जो मन बहुत बेचैन होता है और आप समझ नहीं पाते हो। तो आज इसका मैं आपको आंसर बताऊंगी। अब हम बात करते हैं दैनिक पूजा क्या करनी है जिससे आपका घर सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और आपका घर में काम रहे, पैसा रहे, लक्ष्मी बरसे। तो आज मैं वो ख़ास चीज़ों के बारे में ही बात करूंगी। और ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो 100% आजमाया हुआ है। और मैं ये किसी को गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर वो किसी ने ये रूल को फॉलो कर लिया तो कभी ज़िंदगी में वो बंदा पीछे पलट के नहीं देखेगा। पहला, आप सुबह उठो, मॉर्निंग उठने की आदत डालो। मॉर्निंग आप कितने बजे उठते हो? 12 बजने से पहले आपको सुबह जितना जल्दी आप उठो, 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे उठो, आपको 1 लोटा जल लेना है। उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है। अगर कोई सिंगल है तो, जिनकी शादी नहीं हुई तो, और जिनकी शादी हो गई वो 1 लोटा जल में आप उसमें रोली भी डाल सकते हो, अक्षत भी डाल सकते हो, एक फूल भी डाल सकते हो। तो उसको सीधा आपको मॉर्निंग नहा के सीधा एक तांबे का लोटे का जल लेना है और सीधा सूर्य की तरफ मुँह करके सीधा जल धारा जो बहती है ना, ओम सूर्याय नमः, ओम पितुभ्य नमः करके सीधा आपको जल देना है। उसको जल देने के बाद आपको मंत्र क्या करना है? ओम सूर्याय नमः, ओम पितुभ्य नमः। पितुभ्य नमः जरूर करना है, बिकॉज सूर्य को पिता की श्रेणी दी गई है। सूर्य को पिता माना जाता है, चंद्रमा को माँ माना जाता है। तो आपको सूर्य को ओम पितुभ्य नमः, ओम सूर्याय नमः, इससे 2 फायदा होगा। जो भी आपके ओम पितुभ्य नमः करेंगे तो आपका जो पितृ सदियों से, वो खुश हो जाएंगे आप पे। पितृ जो बोलते हैं ओम पितुभ्य नमः से, और सूर्याय नमः से सूर्य भी पिता समान है, तो दोनों को जल मिल गया। वहाँ से अब फिर आप आइए अपने मंदिर में, सीधा बैठिए। आप कम टाइम पूजा करिए, लेकिन एक सेलेक्टेड पूजा करिए। सबसे पहले आप सीधा उठिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम आपको लिंक भी आता है, और आपको मैं डिटेल भी डाल दूँगी, लिंक विष्णु सहस्त्र नाम का इस वीडियो में। विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक आता है, या विष्णु सहस्त्र नाम का बुक लाइए। आप सीधा बिना सोचे समझे सीधा आपको बुक पढ़नी है। नियम आपको रेगुलर का बनाना है।
1000 नाम विष्णु का जिसने भी पढ़ लिया उसको पैसा, उसको काम, वो किसी हर मुसीबतों से बाहर निकल जाता है। अगर आपका गुरु खराब रहे या पैसा नहीं आ रहा है या काम नहीं आ रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम वो चमत्कारी चीज़ है कि आपको 4 दिन पढ़ते पढ़ते 5वां दिन पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया घूम जाती है। और जितना दिन आप पढ़ोगे आपको पैसा, काम, प्रॉब्लम्स, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास काम नहीं है, पैसा नहीं, वो अपने आप आता है। वो चमत्कार देखा हुआ है मेरा भी, मैं खुद भी करती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के बाद आप सीधा दुर्गा सप्तशती उठाइए। दुर्गा सप्तशती क्यों उठाना है? दुर्गा सप्तशती आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें आप सुरक्षित हो। आप सुबह जाते हो, शाम में आपको घर भी सुरक्षित आना है या आपकी फैमिली में कोई घटनाएं ना घटे, इसके लिए सीधा आपको दुश्मनों से रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दुर्गा सप्तशती पढ़ते। दुर्गा सप्तशती में पढ़ना क्या है? सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती का स्टार्टिंग से जो मंत्र होता है ना, देहि सौभाग्य में रोहम, देहि में परम सुखम रूपम, देहि जयम, देहि यशो, देहि दिशो जाए, उसको पढ़ते हुए आपको किलकम हो गया, किलक हो गया, कवच हो गया, आपको जब पहला पाठ आने से पहले आपको नाम एक माँ दुर्गा माता का पढ़ के, आपको पाठ 1 से पहले पूरा सब पढ़ के फिर आपको रख देना है। आपको पाठ नहीं करना है, पाठ शुरू नहीं करना है। आपको जो स्टार्टिंग से दुर्गा माता का कवच, किलक, नाम ये सब आता है वो आपको पढ़ के जब आपका ख़त्म हो तो पाठ आ जाता है, उसके बाद तो वो पाठ को नहीं पढ़ना, उतना तक करके माता रानी को प्रणाम करके और आपको रख देना है। वो दुर्गा सप्तशती बहुत चमत्कारी काम करता है। वो आपको बड़े से बड़े मुसीबतों में आपको रक्षा करेगा। आप अगर आपकी किस्मत में आज का दिन बुरा होना लिखा है या कुछ भी होना लिखा है तो उसको सीधा वो काट देता है। आपके घर में रोग, शोक, आपके घर में दुश्मनी, आपका कोई जैसे बेचैन हो जाता है इंसान, तो उन चीज़ों से वो दुर्गा सप्तशती आपको रक्षा करता है। तो ये 2 चीज़ आपको भूलना ही नहीं है। आप कुछ भी मत करो, आपको सहस्त्रनाम और ये दुर्गा कवच आपको करना ही है किसी कीमत पे, तब जाके आपके घर में पॉजिटिव और काम धाम, जो लड़ाई झगड़े, जो फाइटिंग होती है या दिन खराब हो जाता है, वो सब आना बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है मंत्र करना चाहे तो आप सीधा ओम नमः शिवाय करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम करिए। ये आपको बोलते हैं ना महाकाल का ऐसा मंत्र है जिससे आपको आपके घर में बीमारी, शोक, रोग, मोह कभी नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सहस्त्रनाम और दुर्गा कवच एक पाठ से पहले किलक, कवच ये ज़रूर पढ़ना है आपको। जब आपका पाठ फिर शुरू होता है 1 से, वहाँ से नहीं पढ़ना है आपको। नाम, किलक, कवच के बाद किलक भी आता है। किलक करने के बाद आपको सीधा उस बुक को बंद करके माता रानी को प्रणाम करके आपको सीधा रख देना है। वो आपको चमत्कारी फ़ायदा करता है। ये दोनों चीज़ आपके घर में बड़े से बड़े मुसीबत ले लो, पैसा ले लो, काम ले लो, दुश्मन ले लो, कुछ भी ले लो, सबको अकेला काफ़ी है निपटने के लिए। ये खुद भी मैं फॉलो करती हूँ और इसके लिए मैं आज आपको दैनिक पूजा के बारे में बताया कि आपको भी फॉलो करना है। और आप 4 घंटा पूजा मत करिए, आप आधा घंटा ही पूजा करिए, लेकिन वो पूजा करिए जिससे आपको आपके घर की, आपको फैमिली एटमॉस्फेयर, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ईश्वर को सही दिशा में पूजा करिए। आपको जो चीज़ क्विकली फ़ायदा हो वो चीज़ों का पूजा करिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको सोमवार के दिन शिवलिंग में जल डालना है तो आप जल डालिए। आप ओम नमः शिवाय करिए ना। आपको जब बहुत बेचैनी लगने लगे, कभी ऐसा होता है घर में कि एकदम से अचानक से कुछ मुसीबत आ जाती है, इंसान घबरा जाता है, उस समय सीधा आप अपना पूजा रूम में जाइए, दिया जलाइए, धूप जला के सीधा बैठ जाइए मेडिटेशन पे। ओम नमः शिवाय करिए ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे करिए ना। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपके अंदर का जो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में जो प्रॉब्लम आने वाला है वो सब साइड होते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको दैनिक पूजा करना है। और आगे मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी आपको ग्रहों के बारे में। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और हमारे फेसबुक से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा। धन्यवाद। जय माता दी। ओम शांति। लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना हमारे साक्षी एस्ट्रो वर्ल्ड को। चलिए शुरू करते हैं।